3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अजमेर सहित 11 जिला मुख्यालयों पर लगाई धारा 144। शनिवार को अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कल रात प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालयों पर धारा 144 की सख्ती से पालना कराने के निर्देश जारी किए। गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। धारा 144 के अंतर्गत 5 से अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके बाद अजमेर के समस्त थाना क्षेत्रों में धारा 144 की पालना कराने के लिए RAC ने स्थानीय पुलिस के साथ गश्त करते हुए केसरगंज सब्जी मंडी, आगरा गेट, रेलवे स्टेशन सहित आसपास के इलाकों में इसकी पालना कराने के लिए समझाइश की। गौरतलब है कि अजमेर में कोरोना वायरस का विस्तार होता ही जा रहा है। जहां कल 115 से अधिक संक्रमित की रिपोर्ट आई थी, वहीं आज दोपहर तक 101 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। ऐसे में लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। धारा 144 की पालना में 5 से अधिक आदमी इकट्ठे नहीं होने के लिए गश्त की जा रही है। कहीं पे भी कोई भी 5 से अधिक आदमी इकट्ठे होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। आज कहाँ आज अभी ये मदार गेट, केसरगंज, ये मार्केट, सब्जी मंडी के अंदर गश्त करें। RAC के जवानों के साथ में। आपका नाम है? सुरेंद्र सिंह। अनलॉक प्रक्रिया के साथ रोडवेज ने भी कई नई बसों का शुरू किया संचालन। अजमेर आगार के अंतर्गत सोमवार से 7 नई बसें चलेंगी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन। आहता मोहल्ला खारीकुई में दुकान की मरम्मत करा रहे दुकानदार ने किया उपद्रव। कोतवाली थाना पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में किया गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार शाम आहता मोहल्ला खारीकुई मोहल्ले में वक्फ बोर्ड की अनुमति लेकर दुकान की मरम्मत करा रहे दीपक अरमानी को सदर कोतवाली थाना पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में CRPC की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया। थाने के सब इंस्पेक्टर देवाराम ने बताया कि दीपक अरमानी दुकान की मरम्मत करा रहा था, जिसकी आड़ में कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद में भी निर्माण कार्य करने लगे, जिसे लेकर व्यापारियों ने इसका विरोध किया और अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। इसके बाद दीपक अरमानी ने ज्ञापन को लेकर वहां अपना विरोध दर्ज कराते हुए झगड़ा शुरू कर दिया।
जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मौके पर शांति कायम है और व्यापारियों को समझाइश कर बाजार खुलवा दिए गए हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कल थाने पर एक टेलीफोन आया था, आता मोला खारी कोई वक्फ बोर्ड की जगह है खंडहर टाइप में, वहाँ पे दीपक अरमानी सन ऑफ मनोहर लाल अरमानी वक्फ बोर्ड से कोई परमिशन लेके काम करा रहा था। उसकी आड़ में जो खंडहर नुमा वक्फ बोर्ड की जगह है, जो काफ़ी 60-62 वर्ष से बंद पड़ा था, उस पर कोई निर्माण कार्य की बात को लेकर वहाँ के व्यापार मंडल द्वारा आक्रोश व्याप्त किया और अपनी प्रतिष्ठान बंद करवा दिए। और उसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन स्वरूप परिवार दिया, जिस पर मॉल में लोगों को समझाइश की गई। समझाइश के दौरान वो ज्ञापन को देखकर दीपक हरनानी उत्तेजित हो गया कि मैंने परमिशन से कराई और लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गया, जिसको धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया है। मौके पे शांति है, सब दुकानें खुली है। देवाराम सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना कोतवाली। हाँ, आज कोर्ट में भेजा है, SDM कोर्ट में भेजा है। आगे क्या होता है जो न्यायालय आदेश। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। मकान के ताले तोड़कर लगभग 70,000 का सामान चुराया, मोटरसाइकिल को किया क्षतिग्रस्त। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर। Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at New Campus, opposite Ryan School, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत आशागंज में रहने वाली मंजू उर्फ हर्षा वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 सितंबर को जब वह कोटा से लौटी तो मकान के अंदर वाले ताले टूटे मिले और सामान बिखरा मिला। वहीं मौका मुआयना करने पर घर में रखा इन्वर्टर, बैटरी और कंप्यूटर चोरी हुआ है, जबकि चोरों ने घर के अंदर रखी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस आशय की रिपोर्ट उसने क्लॉक टावर थाने में दर्ज कराई है, जिस पर केसरगंज पुलिस चौकी से पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। मंजू के मुताबिक लगभग 60 से 70,000 रुपए का सामान चोरी हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। तारीख को कोटा गई थी, वहाँ से मैं 18 तारीख को वापस लौटी 2:10 पे। तो जैसे मैं आई, मेन गेट का ताला लगा हुआ था, वहाँ से ताला खोल के मैंने एंट्री की तो यहाँ जाफरी का ताला टूटा हुआ था, जाली वाले गेट का। देखते मैं थोड़ा सा डर गई, अंदर आके देखा तो मेरे इन्वर्टर वगैरह गायब था और यहाँ का ताला भी टूटा हुआ था। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने वकील साहब को फ़ोन किया, मेरे जो लॉयर हैं उन्होंने बोला कि मैडम आप और भी कुछ देख लीजिए। सामान पूरा मेरा भारी पड़ा हुआ था, मेरा बच्चा मेरे साथ था। मैंने अड़ोस पड़ोस में लोगों को पूछा तो लोगों ने कहा हमको पता ही नहीं चला कि कब चोरी हो गई। तुरंत मैं केसरगंज थाने गई, थाने से मैंने वहाँ पे रिपोर्ट बोली। मेरे साथ वो भूपेंद्र जी करके कोई है वहाँ पे, वो हमारे साथ आए, उन्होंने आकर तफ्तीश की। फिर उन्होंने आके बोला कि मैडम आप बाद में और भी सामान देख लेना, अंदर सेटल कर लो, आप आए हो और उसके बाद में देखने के बाद में आप हमको बता देना। और कल क्या गया आपका? सर मेरा इन्वर्टर गया, बैटरी गई, चोरी हो गई और अंदर मेरा कंप्यूटर रखा हुआ था वो चला गया। कंप्यूटर सेट गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की गई, चोटें मारी गई है, उसे तोड़ने की कोशिश की गई। कितने की चोरी हुई है? सर लगभग 60 से 70,000 रुपए की। मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? हाँ सर, मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। कल क्लॉक टावर थाने में जाकर। नाम बताया? मेरा नाम मंजूर हर्षा वर्मा, वाइफ ऑफ नवीन वर्मा। द्वारा पाइप नेचुरल रसोई गैस का कनेक्शन सभी ग्राहकों को निःशुल्क अर्थात
फ्री 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 में दिया जा रहा है। जल्दी करें, कहीं यह मौका छूट न जाए। इच्छुक ग्राहक अजमेर। स्मार्ट सिटी अजमेर में स्मार्ट रसोई की कवायद शुरू। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड घर घर दे रहा है निशुल्क गैस कनेक्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। IGL टाटा पावर की इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी अजमेर शहर में स्मार्ट रसोई के तहत घर घर निशुल्क कनेक्शन देने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। IGL टाटा पावर के स्थानीय प्रतिनिधि मोहित मल्होत्रा ने बताया कि अजमेर उत्तर में निशुल्क रजिस्ट्रेशन और निशुल्क कनेक्शन इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब अजमेर दक्षिण में कैंप लगाकर लोगों को इसकी जानकारी देने के साथ ही उनके निशुल्क रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं, साथ ही निशुल्क इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कनेक्शन का अभी कोई पैसा नहीं देना है। इसके बाद जब सप्लाई शुरू होगी तब जैसे बिजली की रीडिंग का पैसा देना पड़ता है, ठीक वैसे ही गैस के मीटर की रीडिंग के अनुसार भुगतान करना होगा। आज चंद्रवदाई नगर के सियाराम नगर और हरिओम नगर में कैनोपी लगाकर लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। इस चीज़ का केंद्र है आज अजमेर के अंदर जो IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जो पाइप नेचुरल रसोई गैस का कार्य जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, और पंचशील, वैशाली नगर, शास्त्री नगर, उन एरियो के अंदर अंडरग्राउंड लाइनें भी डल चुकी है, घरों के अंदर कनेक्शन भी हो चुके हैं। और इसी दौरान अब अजमेर साउथ के अंदर, अजमेर दक्षिण के अंदर भी इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमारे द्वारा अजमेर साउथ के अंदर जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप के द्वारा कस्टमरों को इसकी जानकारी देते हुए कस्टमर में काफ़ी उत्साह है। और जैसे जैसे बड़े महानगर हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, इन सब महानगरों की तरह अब राजस्थान के अंदर सबसे पहले अजमेर को स्मार्ट सिटी के तहत में सबसे पहले अजमेर को स्मार्ट रसोई के तहत अजमेर को स्मार्ट बनाने के अंदर ही अजमेर के शहर वासियों की रसोई को स्मार्ट बना रहे हैं। उसी के दौरान पाइप से नेचुरल रसोई गैस अब घर में आएगी और घर में जो मीटर लगेगा उस मीटर की रीडिंग के अकॉर्डिंग बिजली के बिल की तरह बिल आएगा हर 2 महीने के अंदर ही। उसी का आज यहाँ पे चंद्रवरदाई के अंदर, सियाराम नगर और हरिओम कॉलोनी के अंदर आज हमने कैंप लगाया गया है। कैंप के अंदर अभी सुबह 10 बजे से लेके अभी 12 साढ़े 12 का समय हो रहा है। अभी करीब 100 से ऊपर हमारे फॉर्म भर चुके हैं। यहाँ पे हर 2-2 मिनट के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन लाके कंप्लीट करा रहे हैं। यही अब अगले शनिवार संडे वाले दिन हम अजय नगर के अंदर भी कैंप लगाएंगे। हर शनिवार संडे दिन जिस दिन पब्लिक घर पे रहती है और पब्लिक को आराम मिले, वो वैसे कॉलोनीज़ के अंदर कैंप भी लगा रहे हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव गलियों में, कॉलोनीज़ में जाके कस्टमरों को समझा रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं। आज हरिओम कॉलोनी के अंदर हमारा कैंप लगाया गया है। यहाँ की जो विकास समिति के अध्यक्ष हैं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा रहे हैं और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में निःशुल्क ही जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया जा रहा है कंपनी द्वारा। मोहित मल्होत्रा, IGL टाटा पावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा सप्ताह का समापन अवसर पर काढ़ा वितरण और साफ सफाई के साथ वृक्षारोपण का हुआ आयोजन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों और मंडलों द्वारा कई सेवा कार्य किए गए, जिसके तहत सेवा सप्ताह के अंतिम दिन वार्ड नंबर 20 वाल्मीकि बस्ती में तीनों मंडलों के अध्यक्षों की मौजूदगी में उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधायक अनीता बघेल के नेतृत्व में काढ़ा वितरण और क्षेत्र में साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया।
आखिर में दानमल माथुर कॉलोनी गुलाबबाड़ी में 70 छायादार वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर विधायक अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए सप्ताह भर किए गए सेवा कार्यों की जानकारी दी। वहीं पहल जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष नीतेश आत्रेय ने बताया कि दानमल माथुर कॉलोनी में 70 छायादार वृक्ष लगाए गए हैं। जिस घर के सामने वृक्ष लगे हैं उसको पालनकर्ता बनाया गया है, जो पेड़ों की सार संभाल करेगा। यह पेड़ में ट्री गार्ड लगाए गए हैं। आज पहल जन सेवा संस्थान के द्वारा गुलाबबाड़ी क्षेत्र में दानमल माथुर कॉलोनी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के 7वें दिन 70 वृक्ष, क्योंकि उनकी आयु 70 वर्ष ही हुई है इस वर्ष, तो 70 वृक्ष अच्छे छायादार विथ ट्री गार्ड, मैं ट्री गार्ड हमने लगाए हैं। और साथ ही जो क्षेत्रवासी हैं जिनके मकान के आगे जिस कॉलोनी में लगे हैं, उन सभी को उन्होंने पालनकर्ता के रूप में गोद लिया है वृक्षों को। उस वृक्ष की सार संभाल, उसकी देखभाल, उसका खाद पानी, वह सारा उस पालनकर्ता द्वारा ही देखा जाएगा। संस्थान द्वारा पेड़ व ट्री गार्ड उपलब्ध कराए गए और उनको लगवाया गया है। बाकी सारी जिम्मेदारी संस्थान की होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बड़ी बहन श्रीमती अनीता जी बघेल का सानिध्य रहा और उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम किया गया। और आगे भी संस्थान इस तरह के जागरूकता के और अवेयरनेस के प्रोग्राम करता रहेगा। धन्यवाद। आपका नाम और पता? नीतेश आत्रेय, अध्यक्ष पहल जन सेवा संस्थान। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। देवनानी और बघेल ने बताया कि आज ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रशांत यादव के सौजन्य से वाल्मीकि बस्ती में सेवा कार्यों के तहत झाड़ू लगाई गई, साफ सफाई की गई। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित किया गया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के वाक्य को सारगर्भित करते हुए बताया कि साफ सफाई और सेवा का काम सिर्फ वाल्मीकि समाज का नहीं वरन हम सबका है। इसलिए अजमेर स्वस्थ रहे, राजस्थान स्वस्थ रहे और देश स्वस्थ रहे, इसी को लेकर आज साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ सेवा सप्ताह का समापन हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का नाम विश्व में आगे बढ़ाया है, उनके 70वें जन्म दिवस को हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मोर्चों के द्वारा कभी फल वितरण, कभी आंखों का परीक्षण, रक्तदान से लेकर के कई कार्यक्रम हुए। आज उनके सेवा सप्ताह की समाप्ति पर आज हमारे ओबीसी मोर्चा ने ये वाल्मीकि समाज के कॉलोनी के अंदर, वहाँ बस्ती के अंदर इस प्रकार सेवा के काम, जिसमें काढ़ा वितरण, अपने सैनिटाइजेशन और साथ में सफाई अभियान के रूप में झाड़ू लगा करके एक जो टोकन हमने कार्यक्रम किया है, ताकि सबके मन में सेवा के प्रति एक भाव रहे कि केवल सेवा का काम वाल्मीकि समाज का नहीं है, हम सब भी इसी समाज के अंग हैं। हम सब लोग मिलकर के इस अजमेर को साफ सुथरा भी रखेंगे, हरा भरा भी रखेंगे, बीमारियों से दूर भी रखेंगे और मिल करके अजमेर के विकास में अपना योगदान देंगे। तब कोरोना की बीमारी अभी भी पर्याप्त चल रही है, इसमें अपनी सावधानियाँ, चाहे मास्क पहन करके, चाहे सोशल डिस्टेंस रख करके और अपना काढ़ा या दवाई लेकर के अपने आप को भी स्वस्थ रखेंगे, ताकि अजमेर स्वस्थ रहे, राजस्थान स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु होकर के सारी जनता की सेवा करते रहें। हम उनके नेतृत्व में सारी सेवा में सहभागी बने। का नेतृत्व किया। जिला स्तर का कार्यक्रम वार्ड नंबर 20 में रखा गया, जहां पर सामुदायिक भवन में हमारे प्रभारी महोदय, हमारे महामंत्री महोदय और हमारे उत्तर के विधायक महोदय मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष थे। वहां उपस्थित समस्त जनमानस को काढ़ा वितरण करने के साथ पूरी वाल्मीकि बस्ती को सैनिटाइज किया गया और सफाई की गई। वहाँ जितना पुराना कचरा पड़ा हुआ था उसको निकाल करके डस्टबिन तक डाला गया। तो इस तरह से ये सेवा सप्ताह के तहत ये संपूर्ण कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर में, इसमें रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण और पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान, दिव्यांगों को चश्मा वितरण, इस तरह से अन्य अन्य कार्यक्रम रखे गए। आज पहल जन सेवा संस्थान द्वारा दानमल माथुर कॉलोनी में 70 वृक्ष लगाए गए, विथ ट्री गार्ड के साथ लगाए गए। तो इस तरह से बहुत ही भव्यता से इस कार्यक्रम का सेवा सप्ताह का समापन किया।
नहीं थम रही ऑनलाइन ठगी की वारदातें। अलवर गेट थाना अंतर्गत 2 अलग अलग मामलों में हुई हजारों की ऑनलाइन ठगी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अलवर गेट थाना अंतर्गत 2 अलग अलग ऑनलाइन ठगी के मुकदमे दर्ज किए गए। थाने के ASI जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पहला मामला नाका मदार MD कॉलोनी में रहने वाले अभिषेक मिश्रा का है, जिसने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे UPI आई कार्ड के केस के बारे में फोन आया, जिस पर बताई गई साइट पर उसने क्लिक किया तो उसके खाते से 2 बार में 11,000 रुपए ट्रांसफर हो गए, जिस पर CRPC की धारा 420, 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 2020 को अभिषेक मिश्रा निवासी MD कॉलोनी नाका मदार अजमेर ने थाने पे FIR दर्ज कराई है, जिसने बताया है कि UPI आई कार्ड में आपका केस पड़ा, उसके पास फ़ोन आया, जिस पर उस फ़ोन नंबर के हिसाब से उन्होंने उस साइट पे जाके क्लिक किए तो उसके खाते से 2 बार करीबन 11,000 रुपये निकल गए। ठीक है साहब, इसकी जांच की जा रही है, FIR दर्ज हो गई। कहाँ का रहने वाला है पीड़ित? नाका मदार MD कॉलोनी का रहने वाला। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? 420, 406 में दर्ज हुआ है सर, धोखाधड़ी का। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। वहीं दूसरा मामला भी नाका मदार का है, जहां के रहने वाले प्रेम कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 सितंबर को उसके पास फोन आया कि आपका ATM बंद हो गया है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए बताई गई प्रक्रिया के अनुसार उसने क्लिक कर OTP बता दिया तो उसके खाते से 50,000 रुपए ठगों ने ट्रांसफर कर लिए। दोनों ही मामलों में पुलिस CRPC की धारा 420, 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। गौरतलब है कि मीडिया में ऐसे ऑनलाइन ठगी के मामलों से बचने के लिए पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही समय समय पर पुलिस और बैंक के द्वारा भी लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी जाती है। बावजूद इसके लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदातें हो रही हैं। दिनांक 19/9/2020 को श्री प्रेम कुमार जी हैं नाका मदार के रहने वाले, जिन्होंने थाने में FIR दर्ज कराई कि मेरे पास 18/9/2020 को फ़ोन आया था कि आपका ATM बंद हुआ है, जिसको एक्टिवेट कराना है। तो मैंने एक्टिवेट कराने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने मुझसे बताया था उस पर क्लिक किया तो मेरे ATM खाते से 50,000 रुपये निकल गए। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? 420, 406 में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। आपका नाम? जितेंद्र कुमार, ASI, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर। आनासागर झील में 67 वर्षीय बुजुर्ग ने की खुदकुशी। गंज थाना पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में, कराया जा रहा है पोस्टमार्टम। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रविवार सुबह आनासागर झील में एक लाश तैरती हुई देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने गंज थाना पुलिस को सूचना दी। गंज थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लाश को झील से बाहर निकलवाया। मृतक 67 वर्षीय कुमार मोहल्ला धानमंडी का रहने वाला लक्ष्मी नारायण चौधरी है। गंज थाने के सब इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। CRPC की धारा 174 के तहत पुलिस तफ्तीश में जुटी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर।
आज सवेरे थाने पे इतला मिली थी कि आना सागर झील में एक व्यक्ति का शव तैर रहा है, जिस पे मौके पे गए, बॉडी को बाहर निकलवाई और आसपास में मालूम किया तो पता चला कि मृतक का नाम है लक्ष्मी नारायण चौधरी, पिताजी का नाम फूल सिंह जाति जाट, ये कुमार मोहल्ला धान मंडी का निवासी है। बॉडी को यहाँ मोर्चे में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सर कोई पता चलाएगा कि कोई वजह थी या क्या थी? नहीं, अभी ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई है, वो जांच के बाद पता चल पाएगा। आपका नाम? सुखदेव, हेड कांस्टेबल, थानागंज। अनलॉक प्रक्रिया के साथ रोडवेज ने भी कई नई बसों का शुरू किया संचालन। अजमेर आगार के अंतर्गत सोमवार से 7 नई बसें चलेंगी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनलॉक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे नई रूटों पर नई बसों का संचालन शुरू कर रहा है। अजमेर आगार की हेड टाइम कीपर सोनू डोली ने बताया कि MD और CM के निर्देशानुसार फिलहाल 7 शेड्यूल और 10 गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। वहीं सोमवार से अजमेर और आसपास के क्षेत्रों के लिए 7 नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिसमें थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ पूरी तरह से सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग कर यात्रियों को यात्रा कराई जाएगी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। दिक्कतों को देखते हुए हमारे जो MD साहब हैं और CM साहब की आज्ञा के अनुसार कल वैसे शेड्यूल हमने 7 चलाए हैं और गाड़ियां 10 हैं, पर कल 21/9/2020 को 7 गाड़ियां चलेगी। वो गाड़ियां इस प्रकार हैं, एक सीकर नावा रिटर्न है, एक सीकर नावा नाइट होल्ड गाड़ी है, उसके बाद में एक गाड़ी नसीराबाद है, उसको श्रीनगर से जोड़ा जो श्रीनगर नाइट करेगी, एक गाड़ी प्रोफेसर नाइट है और एक गाड़ी अजमेर गोटाना के लिए चलाई है और एक गाड़ी अजमेर से अपने किशनगढ़ चल के वो अराई नाइट आउट होगी और एक प्रोफेसर नाइट गाड़ी हो गई और एक गाड़ी पहले पूर्व में जो 14:30 पर एक गाड़ी रतनगढ़ चलती थी, तो कल एक गाड़ी 13 बजे चली है। इस प्रकार से किस तरह से ये लॉकडाउन में बंद हुई थी, तो अब लॉकडाउन के बाद वापस चल रही है, तो आम जनता को कितना फायदा पहुँच रहा है? आम जनता को सर अभी जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है वैसे वैसे यात्रियों को परेशानी आ रही है जाने के लिए। तो जैसे CMD साहब के आदेशानुसार, जैसे CMD साहब ने देखा कि कई जगहों पे गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, इन रूटों पे गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, तो पैसेंजरों ने कई बार शिकायतें करी या उन्होंने CMD साहब से बात हुई होगी उनकी, तो उन्होंने ये गाड़ियाँ चालू करवाई है साहब। इसमें किस तरह से आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और उसके सैनिटाइजिंग के हाँ, इसका ध्यान रखा गया है। जो जितने भी गाड़ियाँ होती है उसके लिए हमने पूर्व में सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर रखी है, तो हम जो भी कंडक्टर आते हैं उनको स्कैनिंग, थर्मल स्कैनिंग के लिए और मास्क के लिए पाबंद कर रखा है सर। और जो अपनी गाड़ियाँ हैं उनको सैनिटाइज़र के लिए हम बोतल पहले देते हैं उनको। ये और बाकी कौन कौन सी तारीख से और चलने जाएगा? नहीं सर, फिलहाल हमारे पास 21 तारीख का ही है सर। कितनी बसें चलेंगी सर? वैसे शेड्यूल हमारे 7 शेड्यूल है और गाड़ियाँ 10 चलेगी सर। आपका नाम? सर सोनू डोली, हेड टाइम कीपर, अजमेर आगार। भूमाफिया अवैध तरीके से रात में कर रहे हैं प्लॉटिंग। कल्याणीपुरा क्षेत्र में पहाड़ काटकर चारागाह भूमि पर हो रही है प्लॉटिंग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कल्याणीपुरा में अवैध तरीके से पहाड़ काटकर चारागाह भूमि पर प्लॉटिंग करने
रोकने से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने भूमाफिया अनिल सैनी, नारायण सिंह रावत, अनिल माली, हेवन साइमन और संजय खींची के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। क्षेत्रवासी ज्ञान सिंह और छोटी ने बताया कि यहां रात को अवैध तरीके से नींवें खोदी जा रही हैं और प्लॉटिंग की जा रही है, जबकि दिन में कोई काम नहीं होता। इस अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, आईजी और एसपी को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि यथाशीघ्र चारागाह भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को बंद किया जाए, ताकि उनके जानवर चर सकें और क्षेत्र का माहौल भी खराब न हो। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। प्रदर्शन करिया, प्लॉटिंग करिया यार, माँ का मकान बनाया दिन डिस्कोरिया तो प्लॉटिंग में सरकारी में सारा ही है ना, सरकारी का तो ये बिका कर रूल है कोई। और अनिल माली शिकायत कर दी ना, हम को थाना में ले जाकर बंद करा दी और हमारी तबीयत खराब है कि जो बेटा हॉस्पिटल में ले जा, भर्ती करा, दवाई दरार पाची छोड़ दी। वो प्लॉटिंग करिया, मकान बना रही है ना प्लॉट वाला। अब क्या चाहते भी कि रोक लगाओ छोटी। हमने कहा है अनिल सैनी के खिलाफ। अनिल सैनी यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग कर रहा है। ये एडीए का नाम बोल रही है, गौचौरा है और इसमें खुद भी नहीं आ रहा। एक नारायण सिंह रावत है, एक हेवन साइमन है, एक संजय खींची है। ये रात को 11 बजे यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा है। रात को 11 बजे नींवें हो रही है, हमें नींवें कर रही है। दिन में कुछ नहीं, रात में काम होता है यहाँ पे, रात ही रात में हो रहा है। कौन सा क्षेत्र है? कल्याणीपुर क्षेत्र। शिकायत कर दी हमने, कलेक्टर साहब को दे रखी है, एडीए को दे रखी है, आईजी साहब के भी पास जाकर हैं हम। ये क्या कहते हैं इसको, एसपी साहब, कलेक्टर साहब के भी दिया, ये अपन दिया हुआ, सभा के भी दिया हुआ। हमारा नाम बताओ। ज्ञान सिंह नाम है। खारीकुई इलाके में पुरानी बंद पड़ी मस्जिद में निर्माण की सूचना से मचा हड़कंप। दुकानदारों ने बाजार बंद कर जताया विरोध, पुलिस पहुंची मौके पर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार देर शाम खारीकुई मोहल्ले में पुरानी मस्जिद के बाहर दुकानों में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इस दौरान निर्माण कार्य की आड़ में पुरानी मस्जिद के अंदर भी काम शुरू होने की सूचना से मोहल्ले में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि धीरे धीरे पुरानी जर्जर पड़ी मस्जिद में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अंदर के हालात देखकर लग भी रहा था कि चोरी छुपे इस पुरानी पड़ी बंद मस्जिद को फिर से तैयार किया जा रहा है। सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस, सदर कोतवाली थाना पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित किया। व्यापारियों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर इस मामले की जांच करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करा दिया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज खारीकुई मोहल्ले में एक कोई पुरानी मस्जिद के बाहर दुकानें थी। इस दुकान पे कोई कामकाज चल रहा होगा, जिस पे आसपास व्यापारियों को पता चला कि पीछे मस्जिद में भी कोई काम हो रहा है। इनका ये कहना है कि मस्जिद विगत लंबे 60-70 सालों से बंद पड़ी है, जिस बात को लेकर कोई रोष व्याप्त हो गया था। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। अब इनकी समझाइश हो गई है। इन्होंने यही कहा कि साहब ये लंबे समय से दुकान ये जो मस्जिद में था ये बंद पड़ी थी, यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। इन्होंने एक बार इस मस्जिद को वापस बंद करा दिया है। सुबह इसमें मालूमात करेंगे इस संबंध में कैसे कामकाज क्या हो रहा था। अभी मौके पे शांति है, सभी दुकानदारों को समझा दिया गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मीटिंग भी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। व्यापारी आपके सामने है, इन्होंने इनसे बातचीत हो गई है। ये अपना जो भी लीगल है कार्रवाई करेंगे। अभी मौके पे शांति है, कामकाज कोई हो नहीं रहा।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अजमेर सहित 11 जिला मुख्यालयों पर लगाई धारा 144। शनिवार को अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। शनिवार रात प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालयों पर धारा 144 की सख्ती से पालना कराने के निर्देश जारी किए। गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। धारा 144 के अंतर्गत 5 से अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके बाद अजमेर के समस्त थाना क्षेत्रों में धारा 144 की पालना कराने के लिए आरएसी ने स्थानीय पुलिस के साथ गश्त करते हुए केसरगंज सब्जी मंडी, आगरा गेट, रेलवे स्टेशन सहित आसपास के इलाकों में इसकी पालना कराने के लिए समझाइश की। गौरतलब है कि अजमेर में कोरोना वायरस का विस्तार होता ही जा रहा है। जहां कल 115 से अधिक संक्रमित की रिपोर्ट आई थी, वहीं आज दोपहर तक 101 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। ऐसे में लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। धारा 144 की पालना में 5 या 5 से अधिक आदमी इकट्ठे नहीं होने के लिए गश्त की जा रही है। कहीं पे भी कोई भी 5 से अधिक आदमी इकट्ठे होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। आज कहाँ आज अभी ये मदार गेट, केसरगंज, ये मार्केट सब्जी मंडी के अंदर गश्त करें आरएसी के जवानों के साथ में। आपका नाम है? सुरेंद्र सिंह। लंबे अरसे की शांति के बाद एक बार फिर तीर्थ नगरी पुष्कर में चोर हुए सक्रिय। चोरों ने चाय की दुकान को निशाना बनाकर 5,000 रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पुष्कर कस्बे के रामधाम तिराहे के पास नाथूलाल कुमावत की चाय की दुकान पर अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर गले में रखे 5,000 की नकदी चुरा ली। दुकान संचालक नाथूलाल ने बताया कि जब वो सुबह दुकान पर आया तो दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ था, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सर, रात को मैं 10:30 बजे दुकान ऑफ करके घर पे गया और सुबह वापस लगभग 4:30 बजे आया तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। जब मैंने शटर ऊंचा किया तो अंदर गल्ले वगैरह सब बिखरा हुआ पड़ा था और गले में मेरे 5-6 हज़ार रुपये नकदी थे, वो मेरे को नहीं मिला। मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने आके मौका मुआयना किया, FIR दर्ज करवाई सर मैंने, और तो कुछ नहीं हो सर। कितने का नुकसान हो गया अपना? लगभग 5-6 हज़ार रुपये पड़े थे सर गले में। आपका शुभ नाम? नाम मेरा नाथूलाल कुमावत है। डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनलॉक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे नई रूटों पर नई बसों का संचालन शुरू कर रहा है। अजमेर आगार की हेड टाइम कीपर सोनू डोली ने बताया कि MD और CM के निर्देशानुसार फिलहाल 7 शेड्यूल और 10 गाड़ियों
का संचालन किया जा रहा है। वहीं सोमवार से अजमेर और आसपास के क्षेत्रों के लिए 7 नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिसमें थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ पूरी तरह से सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग कर यात्रियों को यात्रा कराई जाएगी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। दिक्कतों को देखते हुए हमारे जो MD साहब हैं और CM साहब की आज्ञा के अनुसार कल वैसे शेड्यूल हमने 7 चलाए हैं और गाड़ियां 10 हैं, पर कल 21/9/2020 को 7 गाड़ियां चलेगी। वो गाड़ियां इस प्रकार हैं, एक सीकर नावा रिटर्न है, एक सीकर नावा नाइट होल्ड गाड़ी है, उसके बाद में एक गाड़ी नसीराबाद है, उसको श्रीनगर से जोड़ा जो श्रीनगर नाइट करेगी, एक गाड़ी प्रोफेसर नाइट है और एक गाड़ी अजमेर गोटैना के लिए चलाई है और एक गाड़ी अजमेर से अपने किशनगढ़ चल के वो अराई नाइट आउट होगी और एक प्रोफेसर नाइट गाड़ी हो गई। और एक गाड़ी पहले पूर्व में जो 14:30 पर एक गाड़ी रतनगढ़ चलती थी, तो कल एक गाड़ी 13 बजे चली है। इस प्रकार से किस तरह से ये लॉकडाउन में बंद हुई थी, तो अब लॉकडाउन के बाद वापस चल रही है, तो आम जनता को कितना फायदा पहुँच रहा है? आप जनता को सर अभी जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है वैसे वैसे यात्रियों को परेशानी आ रही है जाने के लिए। तो जैसे CMD साहब के आदेशानुसार, जैसे CMD साहब ने देखा कि कई जगहों पे गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, इन रूटों पे गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, तो पैसेंजरों ने कई बार शिकायतें करी या उन्होंने CMD साहब से बात हुई होगी उनकी, तो उन्होंने ये गाड़ियाँ चालू करवाई है साहब। इसमें किस तरह से आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और उसके सैनिटाइजिंग के बारे? हाँ, इसका ध्यान रखा गया है। जो जितने भी गाड़ियाँ होती है उसके लिए हमने पूर्व में सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर रखी है। तो हम जो भी कंडक्टर आते हैं उनको स्कैनिंग, थर्मल स्कैनिंग के लिए और मास्क के लिए पाबंद कर रखा है सर। और जो अपनी गाड़ियाँ हैं उनको सैनिटाइज़र के लिए हम बोतल पहले देते हैं उनको। ये और बाकी कौन कौन सी तारीख से और चलने क्या है? नहीं सर, फिलहाल हमारे पास 21 तारीख का ही है सर। कितनी बसें चलेंगी सर? वैसे शेड्यूल हमारे 7 शेड्यूल है और गाड़ियाँ 10 चलेगी सर। आपका नाम? सर सोनू डोली, हेड टाइम कीपर अजमेर आगार। भूमाफिया अवैध तरीके से रात में कर रहे हैं प्लॉटिंग। कल्याणीपुरा क्षेत्र में पहाड़ काटकर चारागाह भूमि पर हो रही है प्लॉटिंग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कल्याणीपुरा में अवैध तरीके से पहाड़ काटकर चारागाह भूमि पर प्लॉटिंग करने से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने भूमाफिया अनिल सैनी, नारायण सिंह रावत, अनिल माली, हेवन साइमन और संजय खींची के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। क्षेत्रवासी ज्ञान सिंह और छोटी ने बताया कि यहां रात को अवैध तरीके से नींवें खोदी जा रही हैं और प्लॉटिंग की जा रही है, जबकि दिन में कोई काम नहीं होता। इस अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, IG और SP को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि यथाशीघ्र चारागाह भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को बंद किया जाए ताकि उनके जानवर चर सकें और क्षेत्र का माहौल भी खराब ना हो। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। प्रदर्शन करिया ये प्लॉटिंग करिया है यार, माँ का मकान बनाया दिन डिस्कवरिया तो प्लॉटिंग सरकारी में सारा ही है ना, सरकारी का तो ये भी का रूल है कोई। वो अनिल माली शिकायत कर दी ना, हम को थाना में ले जाके बंद करा दी और हमारी तबीयत खराब है कि जो बेटा हॉस्पिटल में ले जा, भर्ती करा, दवाई दरार पाची छोड़ दी। वो प्लॉटिंग करिया मकान बना रही है ना प्लॉट वाला। अब क्या चाहते भी रोक लगाओ छोटी। हमने कहा है अनिल सैनी के खिलाफ। अनिल सैनी यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग कर रहा है, ये ADA के नाम बोल रही है, गौचौरा है
और इसमें खुद भी नहीं आ रहा। एक नारायण सिंह रावत है, एक हेवल्ड साइमन है, एक संजय खींची है। ये रात को 11 बजे यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा है। रात को 11 बजे नींवें हो रही है, हमें नींवें कर रही है। दिन में कुछ नहीं, रात में काम होता है यहाँ पे, रात ही रात में हो रहा है। कौन सा क्षेत्र है? कल्याणीपुरा क्षेत्र। शिकायत कर दी हमने, कलेक्टर साहब को दे रखी है, ADA को दे रखी है, IG साहब के भी पास जाकर हैं हम। ये क्या कहते हैं इसको, SP साहब, कलेक्टर साहब के भी दिया, ये अपन दिया हुआ, सभा के भी दिया हुआ हमारा। लंबे अरसे की शांति के बाद एक बार फिर तीर्थ नगरी पुष्कर में चोर हुए सक्रिय। चोरों ने चाय की दुकान को निशाना बनाकर 5,000 रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पुष्कर कस्बे के रामधाम तिराहे के पास नाथूलाल कुमावत की चाय की दुकान पर अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर गले में रखे 5,000 की नकदी चुरा ली। दुकान संचालक नाथूलाल ने बताया कि जब वो सुबह दुकान पर आया तो दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ था, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC, ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सर, रात को मैं 10:30 बजे दुकान ऑफ करके घर पे गया और सुबह वापस लगभग 4:30 बजे आया तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। जब मैंने शटर ऊंचा किया तो अंदर गल्ले वगैरह सब बिखरा हुआ पड़ा था और गले में मेरे 5-6 हज़ार रुपये नकदी थे, वो मेरे को नहीं मिला। मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने आके मौका मुआयना किया, FIR दर्ज करवाई सर मैंने, और तो कुछ नहीं हो सर। कितने का नुकसान हो गया अपना? लगभग 5-6 हज़ार रुपये पड़े थे सर गले में। आपका शुभ नाम? नाम मेरा नाथूलाल कुमावत है। आनासागर झील में 67 वर्षीय बुजुर्ग ने की खुदकुशी। गंज थाना पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में, कराया जा रहा है पोस्टमार्टम। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रविवार सुबह आनासागर झील में एक लाश तैरती हुई देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने गंज थाना पुलिस को सूचना दी। गंज थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लाश को झील से बाहर निकलवाया। मृतक 67 वर्षीय कुमार मोहल्ला धानमंडी का रहने वाला लक्ष्मी नारायण चौधरी है। गंज थाने के सब इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। CRPC की धारा 174 के तहत पुलिस तफ्तीश में जुटी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC, ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज सवेरे थाने पे इतला मिली थी कि आनासागर झील में एक व्यक्ति का शव तैर रहा है, जिस पे मौके पे गए, बॉडी को बाहर निकलवाई और आसपास में मालूम किया तो पता चला कि मृतक का नाम है लक्ष्मी नारायण चौधरी, पिताजी का नाम फूल सिंह जाति जाट, ये कुमार मोहल्ला धानमंडी का निवासी है। बॉडी को यहाँ मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सर कोई पता चलाएगा कि कोई वजह थी या क्या थी? नहीं, अभी ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई है, वो जांच के बाद पता चल पाएगा। आपका नाम? सुखदेव, हेड कांस्टेबल थानागंज। नहीं थम रही ऑनलाइन ठगी की वारदातें। अलवर गेट थाना अंतर्गत 2 अलग अलग मामलों में हुई हजारों की ऑनलाइन ठगी।
Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. अलवरगेट थाना अंतर्गत 2 अलग-अलग ऑनलाइन ठगी के मुकदमे दर्ज किए गए। थाने के एएसआई जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पहला मामला नाकामदार एमडी कॉलोनी में रहने वाले अभिषेक मिश्रा का है, जिसने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे यूपीआई आई कार्ड के केस के बारे में फोन आया, जिस पर बताई गई साइट पर उसने क्लिक किया तो उसके खाते से 2 बार में 11,000 रुपए ट्रांसफर हो गए, जिस पर सीआरपीसी की धारा 420-406 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 2020 को अभिषेक मिश्रा निवासी एमडी कॉलोनी नाकामदार अजमेर ने थाने पे एफआईआर दर्ज कराई है, जिसने बताया है कि यूपीआई आई कार्ड में आपका केस पड़ा, उसके पास फ़ोन आया, जिस पर उस फ़ोन नंबर के हिसाब से उन्होंने उस साइट पे जाके क्लिक किए तो उसके खाते से 2 बार करीबन 11,000 रुपये निकल गए। ठीक है साहब, इसकी जाँच की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो गई। कहाँ का रहने वाला है पीड़ित? नाकामदार एमडी कॉलोनी का रहने वाला। किन धारा में मुकदमा दर्ज हुआ? 406 में दर्ज हुआ है सर, 2 फरवरी को। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। वहीं दूसरा मामला भी नाकामदार का है, जहां के रहने वाले प्रेम कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 सितंबर को उसके पास फोन आया कि आपका एटीएम बंद हो गया है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए बताई गई प्रक्रिया के अनुसार उसने क्लिक कर ओटीपी बता दिया तो उसके खाते से 50,000 रुपए ठगों ने ट्रांसफर कर लिए। दोनों ही मामलों में पुलिस सीआरपीसी की धारा 420-406 के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। गौरतलब है कि मीडिया में ऐसे ऑनलाइन ठगी के मामलों से बचने के लिए पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही समय समय पर पुलिस और बैंक के द्वारा भी लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी जाती है। बावजूद इसके लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदातें हो रही हैं। दिनांक 19/9/2020 को श्री प्रेम कुमार जी हैं नाकामदार के रहने वाले, जिन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि मेरे पास 18/9/2020 को फ़ोन आया था कि आपका एटीएम बंद हुआ है, जिसको एक्टिवेट कराना है। तो मैंने एक्टिवेट कराने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने मुझसे बताया था उस पर क्लिक किया तो मेरे एटीएम खाते से 50,000 रुपये निकल गए। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? 420-406 में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। आपका नाम? जितेंद्र कुमार, एएसआई पुलिस थाना। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। मकान के ताले तोड़कर लगभग 70,000 का सामान चुराया, मोटरसाइकिल को किया क्षतिग्रस्त। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. क्लॉक टावर थाना अंतर्गत आशागंज में रहने वाली मंजू उर्फ हर्षा वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 सितंबर को जब वह कोटा से लौटी तो मकान के अंदर वाले ताले टूटे मिले और सामान बिखरा मिला। वहीं मौका मुआयना करने पर घर में रखा इन्वर्टर, बैटरी और कंप्यूटर चोरी हुआ है, जबकि चोरों ने घर के अंदर रखी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस आशय की रिपोर्ट उसने क्लॉक टावर थाने में दर्ज कराई है, जिस पर केसरगंज पुलिस चौकी से पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। मंजू के मुताबिक लगभग 60 से 70,000 रुपए का सामान चोरी हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। तारीख को कोटा गई थी,
वहाँ से मैं 18 तारीख को वापस लौटी 2:10 पे। तो जैसे मैं आई, मेन गेट का ताला लगा हुआ था, वहाँ से ताला खोल के मैंने एंट्री की तो यहाँ जाफरी का ताला टूटा हुआ था, जाली वाले गेट का। देखते मैं थोड़ा सा डर गई, अंदर आके देखा तो मेरे इन्वर्टर वगैरह गायब था और यहाँ का ताला भी टूटा हुआ था। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने वकील साहब को फ़ोन किया, मेरे जो लॉयर हैं उन्होंने बोला कि मैडम आप और भी कुछ देख लीजिए। सामान पूरा मेरा भारी पड़ा हुआ था, मेरा बच्चा मेरे साथ था। मैंने अड़ोस पड़ोस में लोगों को पूछा तो लोगों ने कहा हमको पता ही नहीं चला कि कब चोरी हो गई। तुरंत मैं केसरगंज थाने गई, थाने से मैंने वहाँ पे रिपोर्ट बोली और मेरे साथ वो भूपेंद्र जी करके कोई है वहाँ पे, वो हमारे साथ आए, उन्होंने आकर तफ्तीश की। फिर उन्होंने आके बोला कि मैडम आप बाद में और भी सामान देख लेना, अंदर सेटल कर लो, आप आए हो और उसके बाद में देखने के बाद में आप हमको बता देना। और कल क्या क्या गया आपका? सर मेरा इन्वर्टर गया, बैटरी गई, चोरी हो गई और अंदर मेरा कंप्यूटर रखा हुआ था वो चला गया, कंप्यूटर सेट। गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की गई, चोटें मारी गई है, उसे तोड़ने की कोशिश की गई। कितने की चोरी हुई है? सर लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये की। मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? हाँ सर, मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, कल क्लॉक टावर थाने में जाकर। नाम बताया? मेरा नाम मंजूर हर्षा वर्मा, वाइफ ऑफ नवीन वर्मा। द्वारा पाइप नेचुरल रसोई गैस का कनेक्शन सभी ग्राहकों को निःशुल्क अर्थात फ्री में दिया जा रहा है। जल्दी करें, कहीं यह मौका छूट न जाए। इच्छुक ग्राहक अजमेर। स्मार्ट सिटी अजमेर में स्मार्ट रसोई की कवायद शुरू। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड घर घर दे रहा है निःशुल्क गैस कनेक्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। IGL टाटा पावर की इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी अजमेर शहर में स्मार्ट रसोई के तहत घर घर निःशुल्क कनेक्शन देने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। IGL टाटा पावर के स्थानीय प्रतिनिधि मोहित मल्होत्रा ने बताया कि अजमेर उत्तर में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन और निःशुल्क कनेक्शन इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब अजमेर दक्षिण में कैंप लगाकर लोगों को इसकी जानकारी देने के साथ ही उनके निःशुल्क रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं, साथ ही निःशुल्क इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कनेक्शन का अभी कोई पैसा नहीं देना है, इसके बाद जब सप्लाई शुरू होगी तब जैसे बिजली की रीडिंग का पैसा देना पड़ता है, ठीक वैसे ही गैस के मीटर की रीडिंग के अनुसार भुगतान करना होगा। आज चंद्रवदाई नगर के सियाराम नगर और हरिओम नगर में कैनोपी लगाकर लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। इस चीज का केंद्र है आज अजमेर के अंदर जो IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जो पाइप नेचुरल रसोई गैस का कार्य जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, और पंचशील, वैशाली नगर, शास्त्री नगर उन एरियो के अंदर अंडरग्राउंड लाइनें भी डल चुकी है, घरों के अंदर कनेक्शन भी हो चुके हैं। और इसी दौरान अब अजमेर साउथ के अंदर, अजमेर दक्षिण के अंदर भी इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमारे द्वारा अजमेर साउथ के अंदर जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप के द्वारा कस्टमरों को इसकी जानकारी देते हुए कस्टमर में काफ़ी उत्साह है। और जैसे जैसे बड़े महानगर हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, इन सब महानगरों की तरह अब राजस्थान के अंदर सबसे पहले अजमेर को स्मार्ट सिटी के तहत में सबसे पहले अजमेर को स्मार्ट रसोई के तहत अजमेर को स्मार्ट बनाने के अंदर ही अजमेर के शहर वासियों की रसोई को स्मार्ट बना रहे हैं। उसी के दौरान पाइप से नेचुरल रसोई गैस अब घर में आएगी और घर में जो मीटर लगेगा उस मीटर की रीडिंग के अकॉर्डिंग बिजली के बिल की तरह बिल आएगा हर 2 महीने के अंदर ही। उसी का आज यहाँ पे चंद्रवरदाई के अंदर, सियाराम नगर और हरिओम कॉलोनी के अंदर आज हमने कैंप लगाया गया है। कैंप के अंदर अभी सुबह 10 बजे से लेके अभी 12 साढ़े 12 का समय हो रहा है। अभी करीब 100 से ऊपर हमारे फॉर्म भर चुके हैं। यहाँ पे हर 2-2 मिनट के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन लाके कंप्लीट करा रहे हैं। यही अब अगले शनिवार संडे वाले दिन हम अजय नगर के अंदर भी कैंप लगाएंगे। हर शनिवार संडे दिन जिस दिन पब्लिक घर पे रहती है और पब्लिक को आराम मिले, वो वैसे कॉलोनीज़ के अंदर कैंप भी लगा रहे हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव गलियों में, कॉलोनीज़ में जाके कस्टमरों को समझा रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं। आज हरिओम कॉलोनी के अंदर हमारा कैंप लगाया गया है। यहाँ की जो विकास समिति के अध्यक्ष हैं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा रहे हैं और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में निःशुल्क ही
जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया जा रहा है कंपनी द्वारा। मोहित मल्होत्रा, IGL टाटा पावर। आहता मोहल्ला खारीकुई में दुकान की मरम्मत करा रहे दुकानदार ने किया उपद्रव, कोतवाली थाना पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में किया गिरफ्तार। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार शाम आहता मोहल्ला खारीकुई मोहल्ले में वक्फ बोर्ड की अनुमति लेकर दुकान की मरम्मत करा रहे दीपक अरमानी को सदर कोतवाली थाना पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में CRPC की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया। थाने के सब इंस्पेक्टर देवाराम ने बताया कि दीपक अरमानी दुकान की मरम्मत करा रहा था, जिसकी आड़ में कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद में भी निर्माण कार्य करने लगे, जिसे लेकर व्यापारियों ने इसका विरोध किया और अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। इसके बाद दीपक अरमानी ने ज्ञापन को लेकर वहां अपना विरोध दर्ज कराते हुए झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मौके पर शांति कायम है और व्यापारियों को समझाइश कर बाजार खुलवा दिए गए हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कल थाने पर एक टेलीफोन आया था, आहता मोहल्ला खारीकुई में एक कोई वक्फ बोर्ड की जगह है खंडहर टाइप में, वहाँ पे दीपक अरमानी सन ऑफ मनोहर लाल अरमानी वक्फ बोर्ड से कोई परमिशन लेके काम करा रहा था। उसकी आड़ में जो खंडहर नुमा वक्फ बोर्ड की जगह है, जो काफ़ी 60-62 वर्ष से बंद पड़ा था, उस पर कोई निर्माण कार्य की बात को लेकर वहाँ के व्यापार मंडल द्वारा आक्रोश व्याप्त किया और अपनी प्रतिष्ठान बंद करवा दिए। और उसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन स्वरूप परिवार दिया, जिस पर मोहल्ले में लोगों को समझाइश की गई। समझाइश के दौरान वो ज्ञापन को देखकर दीपक अरमानी उत्तेजित हो गया कि मैंने परमिशन से कराई और लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गया, जिसको धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया है। मौके पे शांति है, सब दुकानें खुली है। देवाराम सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना कोतवाली। हाँ, आज कोर्ट में भेजा है, SDM कोर्ट में भेजा है, आगे क्या होता है जो न्यायालय आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा सप्ताह का समापन अवसर पर काढ़ा वितरण और साफ सफाई के साथ वृक्षारोपण का हुआ आयोजन। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों और मंडलों द्वारा कई सेवा कार्य किए गए, जिसके तहत सेवा सप्ताह के अंतिम दिन वार्ड नंबर 20 वाल्मीकि बस्ती में तीनों मंडलों के अध्यक्षों की मौजूदगी में उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधायक अनीता बघेल के नेतृत्व में काढ़ा वितरण और क्षेत्र में साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। आखिर में दानमल माथुर कॉलोनी गुलाबबाड़ी में 70 छायादार वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर विधायक अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए सप्ताह भर किए गए सेवा कार्यों की जानकारी दी। वहीं पहल जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष नीतेश आत्रेय ने बताया कि दानमल माथुर कॉलोनी में 70 छायादार वृक्ष लगाए गए हैं। जिस घर के सामने वृक्ष लगे हैं उसको पालनकर्ता बनाया गया है, जो पेड़ों की सार संभाल करेगा। यह पेड़ में ट्री गार्ड लगाए गए हैं। आज पहल जन सेवा संस्थान के द्वारा गुलाबबाड़ी क्षेत्र में दानमल माथुर कॉलोनी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के 7वें दिन 70 वृक्ष
क्योंकि उनकी आयु 70 वर्ष ही हुई है इस वर्ष, तो 70 वृक्ष अच्छे छायादार विथ ट्री गार्ड, मैं ट्री गार्ड हमने लगाए हैं। और साथ ही जो क्षेत्रवासी हैं जिनके मकान के आगे जिस कॉलोनी में लगे हैं, उन सभी को उन्होंने पालनकर्ता के रूप में गोद लिया है वृक्षों को। उस वृक्ष की सार संभाल, उसकी देखभाल, उसका खाद पानी, वह सारा उस पालनकर्ता द्वारा ही देखा जाएगा। संस्थान द्वारा पेड़ व ट्री गार्ड उपलब्ध कराए गए और उनको लगवाया गया है। बाकी सारी जिम्मेदारी संस्थान की होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बड़ी बहन श्रीमती अनीता जी बदेल का सानिध्य रहा और उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम किया गया। और आगे भी संस्थान इस तरह के जागरूकता के और अवेयरनेस के प्रोग्राम करता रहेगा। धन्यवाद। आपका नाम और पता? नितेश आत्रे, अध्यक्ष पहल जन सेवा संस्थान। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। देवनानी और बदेल ने बताया कि आज ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रशांत यादव के सौजन्य से वाल्मीकि बस्ती में सेवा कार्यों के तहत झाड़ू लगाई गई, साफ सफाई की गई, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित किया गया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के वाक्य को सारगर्भित करते हुए बताया कि साफ सफाई और सेवा का काम सिर्फ वाल्मीकि समाज का नहीं वरन हम सबका है। इसलिए अजमेर स्वस्थ रहे, राजस्थान स्वस्थ रहे और देश स्वस्थ रहे, इसी को लेकर आज साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ सेवा सप्ताह का समापन हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का नाम विश्व में आगे बढ़ाया है, उनके 70वें जन्म दिवस को हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मोर्चों के द्वारा कभी फल वितरण, कभी आंखों का परीक्षण, रक्तदान से लेकर के कई कार्यक्रम हुए। आज उनके सेवा सप्ताह की समाप्ति पर आज हमारे ओबीसी मोर्चा ने ये वाल्मीकि समाज के कॉलोनी के अंदर, वहाँ बस्ती के अंदर इस प्रकार सेवा के काम, जिसमें काढ़ा वितरण, अपने सैनिटाइजेशन और साथ में सफाई अभियान के रूप में झाड़ू लगा करके एक जो टोकन हमने कार्यक्रम किया है, ताकि सबके मन में सेवा के प्रति एक भाव रहे कि केवल सेवा का काम वाल्मीकि समाज का नहीं है, हम सब भी इसी समाज के अंग हैं। हम सब लोग मिलकर के इस अजमेर को साफ सुथरा भी रखेंगे, हरा भरा भी रखेंगे, बीमारियों से दूर भी रखेंगे और मिलकर के अजमेर के विकास में अपना योगदान देंगे। तब कोरोना की बीमारी अभी भी पर्याप्त चल रही है, इसमें अपनी सावधानियाँ, चाहे मास्क पहन करके, चाहे सोशल डिस्टेंस रख करके और अपना काढ़ा या दवाई लेकर के अपने आप को भी स्वस्थ रखेंगे, ताकि अजमेर स्वस्थ रहे, राजस्थान स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु होकर के सारी जनता की सेवा करते रहें। हम उनके नेतृत्व में सारी सेवा में सहभागी बने। का नेतृत्व किया। जिला स्तर का कार्यक्रम वार्ड नंबर 20 में रखा गया, जहां पर सामुदायिक भवन में हमारे प्रभारी महोदय, हमारे महामंत्री महोदय और हमारे उत्तर के विधायक महोदय मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष थे। वहां उपस्थित समस्त जनमानस को काढ़ा वितरण करने के साथ पूरी वाल्मीकि बस्ती को सैनिटाइज किया गया और सफाई की गई। वहाँ जितना पुराना कचरा पड़ा हुआ था उसको निकाल करके डस्टबिन तक डाला गया। तो इस तरह से ये सेवा सप्ताह के तहत ये संपूर्ण कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर में, इसमें रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण और पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान, दिव्यांगों को चश्मा वितरण, इस तरह से अन्य अन्य कार्यक्रम रखे गए। आज पहल जन सेवा संस्थान द्वारा दानमल माथुर कॉलोनी में 70 वृक्ष लगाए गए, विथ ट्री गार्ड के साथ लगाए गए। तो इस तरह से बहुत ही भव्यता से इस कार्यक्रम का सेवा सप्ताह का समापन किया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।